सर हमें इस लैब की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मतलब कि वीडियो जो ये बेटा बेटा मैं रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, अगर वो सही तरह लैब रिकॉर्ड अगर हो रही है इसके लेक्चर की। दीदी अगर इसकी रिकॉर्डिंग ठीक तरीके से अगर सेव हो रही है ना, मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा। जी क्या मुझे समझ नहीं आ रही कोई। उस दिन भी ना जितने ने बुलाया थी ना ये कहने मैं आते हूँ 10 मिनट ये चली गई होते हैं अंदर चली गई थी डिपार्टमेंट घंटा ला के कहना आप पता नहीं कितने चली गई हूँ करके। सर ये आवाज आ रही है, चलें जी, आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही थी। समझ ही नहीं आ रही थी सर जी, पता नहीं क्या है। हाँ अब समझ आएगी। अच्छा ये जो है ना, आपने रिकॉर्डिंग की अभी बात की थी, तो मैं वैसे इसको रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। अगर वो फिर मैं चेक करूँगा, अगर रिकॉर्डिंग सही हुई है तो वो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ पे प्लेस कर दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा अगर उसकी सही रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है तो। ओके सर। और बाकी सर जो पहली लैब हुई उसकी भी है वीडियो यूट्यूब पे, बेटा अगर है तो प्लीज आप वो लिंक सेंड कर दें हमें। लैब ये तो समझें कि ये लैब फर्स्ट टाइम हो रही है, वो पिछली वही लैब मैं रिपीट कर रहा हूँ ना आज के लेक्चर में, वो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। सी आउट किया है, रिटर्न, पूरा प्रोग्राम हमने बेसिक प्रोग्राम बनाया है। ये समझें कि ये पहली लैब है, तो अगर आप इसमें अटेंटिव रहे हैं तो मैंने सारी चीज़ें बेसिक बताई हैं रन करने के दौरान, और क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। जी जी। तो वो फिर उसके जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो भी मैं जो है ना आप लोगों का शेयर कर दूंगा उसको चेक करने के बाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो है ना, ओके सर। मैं एंड एल यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है सर। बल्कि नई लाइन पे आने के लिए \n यूज़ करना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं मैं क्या इस प्रोग्राम में चेंज करूँ। सर इसमें हमें कोई सिंटैक्स तो नहीं लगाना होता, स्टैटिक के बाद ही हम /n अगर लगा दें तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, मतलब ये एंडल खत्म कर देंगे। चले जी, ये एंड एल मैंने ख़त्म कर दी, और ये \, और क्या प्लेस करूँ, नो एन। सर इधर नहीं, स्टैटिक के बाद फौरन। अच्छा स्टेरिक के फौरन बाद यहाँ पे बता रही हैं। जी सर। ये \, ये वाला है कि दूसरा है। सर ये वाला जो अभी आपने बुक किया। ठीक हो गया, इधर क्या करूँ अब। सर इधर भी वही चेंजिंग करेंगे जो पहले में की। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करूँ तो कोई एरर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सर नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, और नहीं दे रहा, ठीक है। और फिर अब F10 करेंगे तो ये देखें वही प्रोग्राम बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस तरीके से नई लाइन लेके आना चाह रहे हैं इसको, बेसिकली कि हमने पढ़ा है कि इसको आप कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये जो \, वाला है इसको आप कहते हैं ये एस्केप करेक्टर है। उसके बाद फिर ये बताता है कि ये एन बता रहा होता है। अच्छा ये मुझे बताएं, अभी हमने पढ़ा था टैब वाला भी पढ़ा था, अगर यहाँ पे मैं टी प्लेस कर दूँ, ये टी प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे भी मैंने टी प्लेस कर दिया है, अब मुझे बताएं आउटपुट किस तरह की होगी। सर ये एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, लेकिन ना इनके दरमियान में एक टैब का मतलब फासला आ जाएगा। चलें जी चेक कर लेते हैं। ये मैंने F9 किया, F9 के बाद देखें एरर, कोई एरर नहीं है, और ये मैं F10 पे मैंने प्लस किया तो ये देखें स्टैरिक, एक टैब का डिफरेंस, फिर 2 स्टैरिक, फिर एक टैब का डिफरेंस, और ये 3 स्टैरिक आ गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात। मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली ये जो टी का क्या मतलब है। ये टी का क्या मतलब है कि आपने स्टैरिक प्लेस करना है, फिर जो गैप देना है वो एक टैब का गैप है। पहले तो न्यू लाइन का टैब होता था गैप, कि नई लाइन पे आता था, अब एक टैब का जो है वो उसकी स्पेस दे के फिर जो है ना ये सी आउट करा के ये करा रहे हैं, फिर एक टैब का फिर आगे फिर ये करा रहे हैं। तो ये टैब वाला जो हमने पढ़ा था वो भी आपको समझ में आ गई, जो न्यू लाइन वाला पढ़ा था वो भी हमें समझ में आ गया। तो इसके बाद रिटर्न वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो मैं लैब खोल लेता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ थी, लैब खोल ले ताकि उसमें हम फिर फर्दर देख लें। ये आपकी लैब हो गई।
अच्छा, अब देखना ब्रीफली, अब थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनके कोई कन्फ्यूजन होंगे थोड़ा उनका हिंट मिल जाएंगे। मुझे बताएं, ये प्रोग्राम नंबर 2 है, मैंने हेलो वर्ल्ड और IMAC++ प्रोग्राम बनाना है। ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ गई, अंदर की कोडिंग में बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे? जो मेन के फंक्शन के अंदर आप जो कोड लिख रहे होंगे उसमें क्या चीज़ें लिख रहे होंगे कि ये चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए? सर सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे और एंडल। अच्छा, सी आउट लिख के ये हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, फिर उसके आगे एंडल कर देंगे और जी सर, उसके बाद फिर सी आउट लिखेंगे। नो सर, उसके बाद एंडल करके भी हम स्लैश एन लगा के IMAC++ प्रोग्राम ये भी लिख सकते हैं, हाँ, फिर हम उसको एंड कर देंगे। डायरेक्ट एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं और आप 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं। अगर जब 2 स्टेटमेंट में लिखेंगे 2 लाइनों में, तो फिर सी आउट आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। और ऊपर वाली सी आउट के आगे जो है ना, कोट्स के अंदर आप //n प्लेस कर रहे होंगे या फिर आप एंड एल यूज कर रहे होंगे। ये समझ आ गई? सबको समझ आ गई ये बात जो अभी डिस्कस हुई है कि ये प्रोग्राम कैसे बनाना है? ठीक है, प्रोग्राम नंबर 3 में देखें तो यूजिंग, आप वो कह रहा है कि आपने ये चीज़ बनानी है, ये जो बॉक्स के अंदर बताया कि ये डिस्प्ले करना है, तो ये कैसे डिस्प्ले करेंगे? सर एक्सक्यूज इसमें मी सर। जी 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 बेटा बताएं। सर इसमें हेलो सर वर्ल्ड ये लिखेंगे। सर ये सेकंड प्रोग्राम जो आप बता रहे थे ना, वो रिपीट कर दें, वो थोड़ा। ये देखें, ये जो है ना, देखें इसमें क्या शो कराना है, इस प्रोग्राम में आउटपुट क्या होनी चाहिए? पहली लाइन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हेलो और वर्ल्ड। हाँ, दूसरी यस लाइन सर। पे लिखा आना चाहिए IMAC++ प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड के लिए आप सी आउट लिखेंगे, ठीक है, उसके उसके साथ फिर इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन वाला, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, वो कोट्स के अंदर आप लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। फिर आगे जाके फिर लेस देन करके आप एंड एल लिख देंगे, एंड लाइन एंड कर देंगे, ठीक है। फिर निचली जो स्टेटमेंट होंगी वहाँ पे लिखेंगे सी आउट, ओके सर। इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट के अंदर क्या लिख देंगे, IMAC++ प्रोग्राम। समझ आ गई? बाकी वो सबका सेम रहेगा, इंट मेन के अंदर वो फिर रिटर्न करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ऊपर फिर वो जो हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे होंगे, यस। एसटीडी वाला जो कंसेप्ट है कि ऊपर लिख रहे हैं या साथ लिख रहे हैं, वो वाली चीज़ें सेम रहेंगी इसमें, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम नंबर 3 में बताएं कि एक्चुअली इसमें क्या चेंज करेंगे प्रोग्राम में? सर ओके मैं बताऊं, सर। जी बताएं। सर इसमें वैसे वाला सारा प्रोग्राम पहले की तरह होगा और उसके बाद IMAC++ प्रोग्राम के एंड में 2 बार हम स्लैश एन लगाएंगे, तो इसके बाद 2 लाइन का डिफरेंस आ जाएगा, फिर हम ये वाली कोटेशन लिख देंगे, आई एम हाँ लर्निंग टू पुट लाइन स्पेस इन आउटपुट, उसको एंड कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये करेंगे कि इसमें गौर करें कि हेलो वर्ल्ड के बाद नई लाइन पे आप आ रहे हैं, फिर IMC+, फिर आप आगे जो है, आगे फिर आप 2 लाइनों का गैप दे रहे हैं, यानी IMAC++ प्रोग्राम के आगे जो कुछ लिख रहे हैं 2 लाइनों का गैप देने के बाद फिर आप जो है ये तीसरी जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो इसमें तीनों में बेसिकली आप सी आउट कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले सी आउट की जो आप सी आउट करवाएंगे उसके बाद आप नई लाइन पे आएंगे, फिर वो स्टेट आप कराएंगे, फिर लेकिन अगले के 2 दफ़ा आपने या तो 2 दफ़ा एंड एल लिखेंगे, या फिर आप 2 दफ़ा /n लिखेंगे, तो फिर आप जो है ना ये तीसरा सी आउट कराएंगे। तो ये इसमें जो है डिफरेंस है। ये प्रोग्राम नंबर 4 जो है, अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बनाई हुई थी अभी आपको मैंने दिखाया है, एक ही स्टेटमेंट में हमने ये बनाया है। मैंने तो 3 स्टैरिक लिए हुए थे, यहाँ पे 4 स्टैरिक है, तो वो बिल्कुल ही कंसेप्ट है कि एक ही सी आउट स्टेटमेंट से आप ये इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, इसको दोबारा हम नहीं करते। अच्छा, अगले प्रोग्राम नंबर 5 में क्या है, फॉलोइंग एरो ऑन द स्क्रीन यूज सी आउट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें बताएं, इसमें आइडिया देंगे किस तरीके से कराएंगे?
जी कोई भी बताए कि इसको हम कैसे करेंगे। सर इसमें एक स्टार प्रिंट करवाने के लिए हम पहले इसके 2 स्पेसेस देंगे, फिर स्टार, फिर 2 स्पेसेस, उसके हाँ बाद उसको एंड कर देंगे स्लैश एंड हाँ करके, फिर उसके बाद एक स्पेस देके 3 स्टार, फिर एक स्पेस, फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, फिर उस पे 5 स्टार प्रिंट कराएंगे, उसके ठीक बाद है। देन 2 स्पेसेस देंगे, फिर स्टार, फिर स्पेस, 2 स्पेसेस देंगे, और हाँ इसी तरह से हम बाकी वाले स्टार में भी 2-2 स्पेसेस दे के प्रिंट करा एग्जैक्टली। लेंगे। मेरे ख्याल में हिंट जो बनाना चाह रहे हैं उनको हिंट मिल गया होगा कि इसको एक्चुअली आप किस तरीके से कोड कर रहे होंगे। जस्ट इसमें देखें कोई वो नहीं है, सिर्फ क्या होगा एंड एल का, नई लाइन का आपके पास आइडिया है कि नई लाइन पे कैसे आना है, और फिर आप जो सी आउट के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर स्पेस आप किस तरह देते हैं वो आपको पता है कि आप बस जस्ट स्पेस दे के, एक स्पेस दे के स्टैरिक लिख रहे हैं, या 2 स्पेस दे के, या 3 स्पेस दे के, वो जस्ट आप स्पेस बार से जो है ना स्पेसेस दे रहे होंगे, उससे फिर आपको ये चीज़ आप बना सकेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है ना आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट में ये प्रोग्राम भी मैं किससे बनवा सकता हूँ लैब के अंदर, ये चीज़ें इसको भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वही आइडियाज़ हैं जो अभी डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा इसमें मुझे बताएं कि प्रोग्राम नंबर 7 में वो पूछ रहा है कि जब आप इस प्रोग्राम जो यहाँ पे सर लिखा हुआ है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है सर वॉइस में। अच्छा आप देखें कुछ आवाज़ ठीक हुई है। जी सर अब सर अब ठीक आ ठीक रही है। है। अच्छा ये बताएं प्रोग्राम नंबर 7 जो है इसमें मुझे बताएं कि इसमें बता रहा है कि इसमें कोई एरर्स हैं, वो एरर्स आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं कि उसको किस तरीके से ठीक करेंगे तो आपका प्रोग्राम ठीक कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर सर इस सीओ के बाद वो एरो डबल उल्टे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, और और सर डबल कोटेशन मार्क जो है ना वो आउटसाइड के लगे हुए हैं, इनसाइड में करके लगाना है इसको। ठीक हो गया, और कुछ। और सर एंड में वो कॉल कॉमे नहीं है जो होते हैं सर है, प्रोग्राम खत्म होने से। कॉमा वो सेमी कोलन तो है स्टेटमेंट के बाद। सर इंक्लूड से पहले हैश नहीं लगा हुआ। हाँ इंक्लूड से पहले हैश नहीं लगा हुआ। आप देखें ना ये चीज़ें आइडेंटिफाई अब इसकी तब अब आपको पता लगता है जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कर रहे होते हैं कि हैश ना होने की वजह से इसको आप वो पूरी प्रोसेसर मानता ही नहीं है। हैश वाला जो है ना वो लाजमी प्लेस करते हैं इंक्लूड के साथ, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। हैश इंक्लूड और आई भी जो है ना उसको देख लीजिएगा, ये कैपिटल आई है स्मॉल आई है। सर ये स्मॉल आई है। हाँ स्मॉल आई होता है, हैश स्मॉल आई इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर स्मॉल आई इंट वाला मेन, और फिर ये आप ब्रैकेट्स के अंदर जो है एस टी डी। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी मिसिंग है, क्या मिसिंग है? इसके इंक्लूड के नीचे एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? यूजिंग नेम स्पेस। हाँ एग्जैक्टली नेम स्पेस मिसिंग है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर सर आवाज। उसमें एसटीडी लिखा हुआ है, वैसे अगर वॉइस हम नाम क्लियर भी नहीं आ लिखते रही हैं सर। तो एरर। हाँ 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 बिल्कुल, एस टी डी लिखा हुआ है तो नेम स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है ऊपर। और अगर एस टी डी ना लिखा होता तो फिर हम वहाँ पे नेम स्पेस करते। तो एस टी डी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ सी आउट के साथ, और वो डबल कॉलोन, जैसे एस टी डी का डबल कॉलोन होता है, ये सिंगल कॉलोन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने इसमें बग्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पे अब बताना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकेंगे कहाँ कहाँ पे क्या इशू है, और फिर इसको आपने ठीक करके इसको एग्जीक्यूट करना है, और आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आई एम ट्राइंग टू फाइंड बग्स। अगर आपका इसको ठीक कर लेते हैं, प्रोग्राम को ठीक करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आएगा आई एम ट्राइंग टू फाइंड बग्स। अच्छा ये जो आप क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपने खुद पढ़ने हैं, और इसी जो आपका लैब है इसी में इसके जवाब दिए हुए हैं। तो ये आपने यहाँ पढ़ने हैं, और फिर इसका जवाब जो है ना जो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, फर्दर इस लैब के अंदर पीछे जो शुरू में थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ जाके देखना है कि इन सवाल के जवाब कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, और आपको इनका जवाब पता होना चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा, लैब एग्ज़ाम होगा, तो मैं यहाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि इसको बताएं, और जितनी स्पेस दी गई है उतनी स्पेस में ही लिखना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होगा। इस तरह अपने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो फिर आपको आने चाहिए। तो इन चीज़ों को भी आप देख लेंगे। तो ये लैब 1 हमारी जो है
हमने लैब 1 कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट में जो है ना लैब 2 करेंगे। लेकिन लैब 1 की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मैं आपसे कोई पूछूं, कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछूं और आप उसका जवाब ना दे सकें। अगर आप नहीं दे सकेंगे, इसका मतलब ये होगा कि फिर आप जो मार्क्स वगैरह होंगे वो फिर एट दी एंड आपके मार्क्स वो पूरे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अब बीच में मैं आपके क्विज़ वगैरह किसी से भी कोई चीज़ पूछ सकता हूँ, तो वो आपका क्विज़ बन जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेंगे। ये जो इसके जो आपके प्रोग्राम्स हैं खुद रन करके चेक करेंगे। अगर वो प्रोग्राम्स आपसे नहीं हो रहे तो एक दूसरे से हेल्प लेंगे, लैब में जाके जो ट्यूटोरियल है वहाँ देखेंगे, या आपकी जो बुक है वहाँ देखेंगे, गूगल करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम रन करेंगे। बहुत आसान प्रोग्राम है, लेकिन आप एफर्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने क्लियर करके नेक्स्ट लैब में आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं क्विज भी वहाँ पे हो सकता है, और दूसरा अगली चीज़ें फिर आपको समझ नहीं आएंगी। अब आगे जाके फिर हम तेज़ी से जो है मूव कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इस लैब में से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई इशू हो तो बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूं। अदरवाइज फिर हम ये आज का सेशन जो है एंड करने लगे हैं। सर सर जी जी। सर असाइनमेंट के बारे में बता दें, असाइनमेंट कौन कौन सी करनी है? असाइनमेंट फिलहाल तो मैंने आपको जो प्रोग्रामिंग वाली वो दी हुई है ना, जो लेक्चर में थी, वो जो प्रोग्रामिंग का कंपैरिजन करना था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो जो है ना आप जी सर। हार्ड फॉर्म में क्लास में लेके आएंगे। उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है ना, वो चाहे वो उसकी तस्वीर ली हुई है या फिर वो सॉफ्ट कॉपी जो है आपने लिखी हुई जी है, जी टाइप की हुई है, वो अपने पास संभाल के रखनी है। और जब आपके सारे अकाउंट ठीक एक्टिवेट है। हो जाएंगे तो फिर मैं वहाँ से आप लोगों से वो भी सॉफ्ट भी मांग रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी जो है वो आप जरूर लेके आएंगे। सर जी सर ठीक सॉफ्ट है। की सॉफ्ट जो हमने सबमिट करवानी है वो हाँ जी। हार्ड की पिक भी हो नहीं, बेशक। अगर सॉफ्ट आपने कंप्यूटर बेस्ड है ना, ओके सॉफ्ट सर। बनाई हुई है, फिर को उसकी जो पिक्चर नहीं लेनी। हाँ, अलबत्ता नहीं किसी ने हाथ से लिखी हुई है तो फिर जो है ना वो उसकी पिक लेके ना जो अपने पास रखेगा, वो फिर जो है ना जब मैं कहूँगा तो फिर ओके आप अपलोड करेंगे। ओके सर। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह सर जी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, जी अल्लाह सर। हाफिज़।